जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत अच्छी है। आज की कथा है सिलौटा और राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनकी दो लड़कियां थीं। उनकी एक लड़की का नाम लक्ष्मी, एक का नाम सत्यवती था। दोनों बहनें आपस में बहुत लड़ती थीं। एक बहन कहती मैं बड़ी हूँ, तो दूसरी बहन कहती मैं बड़ी हूँ। बूढ़ा बुढ़िया उन दोनों से कहते कि तुम लोग आपस में मत लड़ा करो, परंतु वे दोनों उनकी बात नहीं माना करती थीं। एक दिन छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी आज हम एक गांव जाएंगे, तुम भी साथ में चलो। तब दोनों बहनें एक साथ गांव से निकल पड़ी। बड़ी बहन लक्ष्मी आगे आगे जा रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी छोटी बहन सत्यवती चल रही थी। उन्हें रास्ते में भीम मिले तो भीम ने पूछा, ऐ लड़की, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो छोटी बहन कहती है, भगवान हम लोग आपस में बहुत लड़ते हैं, इसलिए एक गांव जा रहे हैं। तब भीम भी उन लड़कियों के साथ चलने लगे। जाते जाते रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु जी मिले। तो विष्णु भगवान ने भीम से पूछा, भीमसेन तुम कहाँ जा रहे हो? तो भीमसेन ने कहा, भगवान ये दोनों बहनें आपस में बहुत झगड़ा करती हैं, इसलिए इनका फैसला करने इनके साथ जा रहा हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। सभी चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उन्हें गांव में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तो भीमसेन उन तीनों से कहते हैं, अब तो रात हो गई है, कहीं विश्राम किया जाए। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी तुम किसी के घर जाकर हम लोगों के रुकने की व्यवस्था करो। तुम जाकर किसी के घर की पर्ची देख कर आओ जिसमें रुका जा सके। तभी लक्ष्मी जी पूरे गांव में घूमकर आईं, परंतु उन लोगों के रुकने की कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से पूछते हैं, क्यों लक्ष्मी, कहीं रुकने की व्यवस्था हुई कि नहीं? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, नहीं प्रभु, गांव के सभी लोग मुझे डंडा मारकर भगाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है, चलो हम देखते हैं और किसी के घर में रात्रि विश्राम की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर विष्णु जी सभी को अपने साथ ले गए। तब विष्णु जी एक गरीब के घर के सामने रुक गए। उस घर में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। लड़के ने अपने घर मेहमानों को आता देखा तो अपनी माँ से कहा, माँ अपने घर मेहमान आए हैं। तो माँ कहती है, बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं, इन मेहमानों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? यह बात विष्णु भगवान ने सुन ली और सोचा कि ये लोग गरीब हैं, इनकी सहायता की जानी चाहिए। उस दिन उस गांव में राजा की लड़की की शादी थी। रात को राजा ने उस लड़की और उसकी माँ को निमंत्रण पर बुलाया था। तो उनके पास लड़की की विदाई में देने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वे लोग राजा के घर नहीं जा रहे थे। तब विष्णु भगवान ने कहा, तुम लोग वहाँ जरूर जाओ, राजा के घर उसकी लड़की की शादी हो रही है, तुम लोग वहाँ जाकर निमंत्रण खाकर आओ। कि माँ भगवान विष्णु से कहती हैं कि महाराज हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे, हमारे पास तो लड़की को विदाई में देने के लिए कुछ भी नहीं है। विष्णु भगवान कहते हैं, तुम्हारे घर में मसाला पीसने का लोढ़ा सिलौटा तो होगा ही, तुम लोग उसको लेकर चले जाओ और उसी से लड़की के पांव पखार कर आ जाना। भगवान विष्णु की बात मानकर लड़की और उसकी माँ राजा के घर लोढ़ा सिलौटा रखकर राजा के यहाँ शादी में गए और लड़की को लोढ़ा सिलौटा भेंट करके तुरंत वापस अपने घर आ गए।
दूसरे दिन जब सुबह हुई तो राजा ने देखा कि हमारी लड़की को कोई लोढ़ा सिलौटा से पांव पखार कर गया है। तो उसने अपने चौकीदार से पूछा कि क्यों रे, कौन यहाँ लोढ़ा सिलौटा भेंट दे गया है? चौकीदार कहता है, महाराज वही हैं वे माँ बेटे, वे ही लोढ़ा सिलौटा भेंट करके तुरंत वापस चले गए। हम लोगों ने देखा तक नहीं, वे तुरंत चले गए। तो राजा कहता है, ये लोढ़ा सिलौटा हीरे मोती के बने हैं। राजा ने कहा, चौकीदार तुम तुरंत जाकर उन माँ बेटे को सम्मान पूर्वक लेकर आओ। चौकीदार माँ बेटे के घर गया और उनसे कहा, तुमको राजा ने अभी बुलाया है। माँ बेटे दोनों घबरा गए कि राजा ने क्यों बुलाया है। वे नहीं जा रहे थे तो चौकीदार ने उन्हें सम्मान पूर्वक चलने का आग्रह किया। तब उन दोनों को चौकीदार ने राजा के सामने उपस्थित किया। तो राजा ने पूछा, क्यों लड़के, तुमने यह हीरे मोती से बना लोढ़ा सिलौटा भेंट किया है? तो लड़का और उसकी माँ आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब राजा ने खुश होकर उन माँ बेटे को आधा राज्य उपहार में दे दिया। अब आधे राज्य में उन माँ बेटे का शासन तो आधे राज्य में उस राजा का शासन था। माँ बेटे राजा के घर से अपने घर खुशी खुशी आ गए। तो विष्णु भगवान ने उन माँ बेटे से कहा कि तुम्हारी दी हुई भेंट क्या हो गई? इतना सुनते ही माँ बेटे ने भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, जाओ, हमारा आशीर्वाद है, आधे राज्य पर शासन तुम करना और आधे राज्य पर राजा शासन करेगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान, भीमसेन, लक्ष्मी और सत्यवती वापस आने लगे। तब विष्णु भगवान ने उस घर की ओर मुड़कर देखा तो वह छोटा सा घर एक विशाल महल और कई मंजिलों की अटारियों में बदल गया। यह देखकर लक्ष्मी दंग हो गई। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी से पूछते हैं, क्यों लक्ष्मी, अब तुम बताओ कौन बड़ा है, लक्ष्मी या सत्य? तो लक्ष्मी ने कहा, महाराज सत्य बड़ा है। तब भगवान ने लक्ष्मी और सत्य को आशीर्वाद दिया और अपने लोक चले गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।